Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Miss Hiba here. Today we are going to solve question number 6 and 7 of exercise 2b, which is on page number 26. In these questions they are asking to arrange the given rational numbers in ascending and in descending order. Question number 6 को हमें ascending order में arrange करना है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यहाँ हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म में रैशनल नंबर्स गिवन है, तो इनको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में किसी टर्म में डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ रही है तो उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे. फिर उसके बाद हम ये जो जितनी भी सीरीज़ के नंबर्स हैं इनके सबके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे. जब सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद हम न्यूमरेटर को देखते हुए इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल फॉर ascending and descending order. So here's an example. I am going to solve this question in ascending order. Method ascending और descending के लिए बिल्कुल सेम है, बस जहाँ रिक्वायर्ड असेंडिंग है तो वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे और जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है वहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. असेंडिंग ऑर्डर होता है फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिगर टू स्मॉलर नंबर. अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स गिवन है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक दिस डिनोमिनेटर पॉजिटिव. So here I multiplied the negative denominators by -1. अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस साइन होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों उस टर्म की जो होती हैं उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है. मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से मेरे पास जो है अब ये आंसर्स आ गए हैं कि अब मेरे पास डिनोमिनेटर में यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है. अब जितनी भी नेगेटिव साइंस हैं वो अब न्यूमरेटर में चली गई हैं. तो न्यूमरेटर में हम जो है नेगेटिव साइंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली अरेंज कर सकते हैं. अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है कि इन सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और उसके लिए हमें इन नंबर्स को किसी ऐसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है जिससे इन सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाएं. तो इसका एक मेथड तो ये है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि हम सारे टेबल्स ये जो नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर के इनके सारे टेबल्स में देखेंगे कॉमन नंबर कौन सा है जो सब सारे टेबल्स में आ रहा है, तो उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दूसरा मेथड ये है कि हम इसका इन डिनोमिनेटर्स के नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू रफ वर्क. एलसीएम के लिए मैं रफ वर्क कर रही हूँ. तो यहाँ पे हम 3 के टेबल से इसको स्टार्ट करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18. देन अगेन इसको 3 के टेबल से ही सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ स्टिल वी हैव 3. तो ये 1 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा. उसके बाद आएगा 3 1 ज़ा 3. देन 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा. देन 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा. अब हम इसे 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो 2 नंबर बच गए ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं. तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 किसी और टेबल में नहीं आता. देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो यहाँ नीचे हमारे पास सारे 1 आ गए, बस यहाँ पे 2 बचा है तो इसको एक दफ़ा फिर हम 2 से सॉल्व करेंगे. तो ये सारे 1 जो हैं ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे. देन 2 1 ज़ा 2 एंड 1. अब यहाँ हमारे पास सारे 1 आ गए. इट मीन्स कि ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा. अब जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आए इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, तो मैंने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है तो मेरे पास आंसर आया है 36. ये जो यहाँ नंबर्स आए थे इन सबको मल्टीप्लाई करके 36 आंसर आ रहा है. विच मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास
रैशनल नंबर्स हैं इन सब के डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है। अब इट मीन्स कि इन सारे टेबल्स में जो डिनोमिनेटर हैं इन सब के टेबल्स में 3, 9, 12 और 18 के टेबल में 36 आता है। तो अब हमें 1 बाय 1 इन टेबल्स को ड्रिल करके याद करके 36 कब आता है नंबर पे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो हियर आई मल्टीप्लाई 3 बाय 12 क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 36 बनाना है। तो 3 के टेबल में जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आता है, इसलिए मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है। देन वी हैव 9 इन डिनोमिनेटर, सो आई मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकॉज 9 4 इज 36. Then we have 12 in denominator, so I multiplied it by 3, and in last we have 18, so I multiply by it 2. तो जब हम LCM का मेथड फॉलो करते हैं तो हमें पहले से पता चल जाता है कि हमें डिनोमिनेटर किस नंबर का बनाना है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि हम बस हमें इस टेबल को पढ़ना होता है और जहाँ पे 36 आएगा उस नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहाँ पे अब मैंने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो सीक्वेंस है वो ये बन गई। इससे हमारे सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं और न्यूमरेटर भी चेंज हो गए हैं, लेकिन हमें अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है न्यूमरेटर्स को देखते हुए, क्योंकि अब डिनोमिनेटर तो सारे सेम हैं। अब न्यूमरेटर में हमारे पास जो हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नेगेटिव में सबसे छोटा हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ 24 जो है वो बड़ा नंबर है, लेकिन इसके साथ माइनस साइन लगी हुई है। इट मीन्स कि 24 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और यहाँ 12 जो -14 जो है वो बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करते हैं तो हमें स्मॉलर टू बिगर नंबर की तरफ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि -24, देन -16, -15 एंड -14 ये जो नंबर है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये स्मॉलर नंबर है, देन ये इससे बड़ा, देन इससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। तो स्मॉलर टू बिगर नंबर ही है ये, तो हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर थे उसी को ही हमें आंसर में असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो टर्म्स आई थी हमें इसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास ये नंबर गिवन था, तो हमने अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये सीरीज़ जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें इसी टर्म को, यहाँ मैंने इसी सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये मेरे पास ये आंसर आए। ठीक है, अब एक ही सवाल को हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जो लास्ट स्टेप ये है कि जो गिवन हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए होते हैं उसी को हमें सीरीज़ में करके लिखना होता है। पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर्स हैं और ये इस जगह पे आएंगे 1 2 3 करके। तो जब हमारे पास ये अरेंज हो जाएंगे नंबर्स तो हम इनको देख लेंगे कि ये कौन सी टर्म से आए थे, तो हम जो मेन क्वेश्चन के टर्म्स हैं उससे इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में अगर है डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये सीरीज़ जो है वो बिगर टू स्मॉलर नंबर पे इस तरह आ जाएगी, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आज की एग्जाम्पल थी जो हमने सॉल्व की है। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है वो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। So you have to solve question number 6 and 7 in your notebook. This is your home task. You have to do this at your home. So do not forget to make your denominator positive first, then make all the denominators same. Then you have to arrange the number as required in ascending or in descending order. ठीक है, so this is your home task. You have to do this in your notebook. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.